हम लोग पढ़ रहे हैं आईपीएससी नोमेनकल्चर ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स मीन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आईपीएससी के लिए जो जनरल रूल्स हैं वो हमने स्टार्ट कर दिया था लास्ट वीडियो में, और हमने एक रूल लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, आईपीएससी नेम लिखने के लिए जो पहला इंपॉर्टेंट रूल है वह लॉन्गेस्ट चेन रूल। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, सबको याद हो गया होगा। लॉन्गेस्ट चेन रूल को मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। लॉन्गेस्ट चेन रूल में क्या करना होता है कि जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, हम लोग तो एल्केन की बात कर रहे हैं यहाँ फिलहाल, तो एल्केन मान लीजिए, अदरवाइज जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो उसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है एज पॉसिबल, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का। अब चूंकि एल्केन है तो उसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ठीक है, तो एल्केन्स में क्या करना है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन का, कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है, यानी कि एक ऐसी कार्बन चेन ढूंढनी है आपको जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हो। उसको हम बोलते हैं पेरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन या मेन चेन, ये याद था आपको। फिर हमने कहा कि जो कार्बन एटम मेन चेन में इंक्लूड नहीं हुए दे आर नोन एज साइड चेन, ब्रांच चेन और सब्सटीट्यूएंट्स। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि अगर एक ही मॉलिक्यूल में दो या उससे ज्यादा इक्वल लेंथ की कार्बन चेन अवेलेबल है इन द सेम मॉलिक्यूल, टू और मोर देन टू इक्वल लेंथ कार्बन चेन्स आर अवेलेबल, देन हम लोग क्या करेंगे, उस कार्बन चेन का एज ए पेरेंट सिलेक्शन करेंगे जिस पर ज्यादा नंबर में साइड चेन या ब्रांच निकली हुई हो, है ना, जिस पर ज्यादा नंबर में साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हों। तो ये तीन बातें आपको लास्ट वीडियो से याद हो गई होगी कि सबसे ज्यादा कार्बन कंटेन करने वाली चेन का सिलेक्शन करना है विच इज कॉल्ड पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में जो कार्बन इंक्लूड नहीं हुए दे आर नोन एज साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट्स। और अगर एक ही मॉलिक्यूल में दो या उससे ज्यादा सेम लेंथ की कार्बन चेन अवेलेबल है तो हम लोग हर चेन पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स को गिनेंगे और जिस चेन पर ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े होते हैं उसका एज ए पेरेंट सिलेक्शन कर लेंगे। ये तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अब हमें क्या करना है, वो जो पेरेंट चेन हमने सेलेक्ट की है उस पर नंबरिंग करनी है। तो सेकंड रूल जो है वो है नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम ऑन द लॉन्गेस्ट चेन, है ना, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम ऑफ पेरेंट चेन। तो ये हमारा सेकंड रूल है, हम जिसको पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड रूल, नंबरिंग ऑफ द कार्बन एटम्स ऑफ द पेरेंट चेन। देखिए आपको एक बात याद रखनी है कि आपने जो पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया उस पर अब नंबर डालने हैं। नंबर आपको कैसे करने हैं मैं आपको तीन बड़ी बातें बता देता हूँ। पहली बात तो आपको कार्बन एटम को नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 6 इस वे में करनी है। क्लियर होगी बात, तो आप कार्बन एटम को नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग करेंगे। नंबर दो, आपको नंबरिंग एक एंड से स्टार्ट करनी है और दूसरे एंड पे ले जाके खत्म करनी है। यानी कि पेरेंट चेन जो आपने सेलेक्ट की है उसमें नंबरिंग स्टार्ट विद वन टर्मिनल एंड विद अदर टर्मिनल। एक टर्मिनल से लेके दूसरे टर्मिनल तक जाना है, एक छोर से स्टार्ट करना है और एक दूसरे छोर पे कंटिन्यूसली आपको उसको ले जाके खत्म करना है, ब्रेक नहीं करना बीच में। जैसे आपने लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन किया था तो आपने कहा था ना कि कंटिन्यूस चेन, ठीक वैसे नंबरिंग भी कंटिन्यूस चलेगी, 1 स्टार्ट टू 1 फिर 2 3 4 5 6 7 जो भी है उस तरीके से अपने को नंबरिंग करनी है। तो दो बातें हो गई कि पेरेंट चेन में जो कार्बन एटम्स पेरेंट चेन में जो कार्बन एटम्स है उसमें हम नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5 6। दूसरा हमने क्या कहा, नंबर कहां से करेंगे, एक एंड से स्टार्ट करेंगे और दूसरे एंड पे ले जाके कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना कि नंबरिंग किस डायरेक्शन से, किस एंड से स्टार्ट करेंगे। तो नंबर डालते समय हम ये जरूर ध्यान रखेंगे कि नंबरिंग इस वे में करिए कि सब्स्टिट्यूएंट या जो साइड चेन्स लगी हुई है उनको मिनिमम लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। आप फिर समझ लीजिए कि नंबरिंग आपको उस एंड से स्टार्ट करना है जिस एंड से साइड चेन्स या सब्स्टिट्यूएंट्स को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। इसको कहते हैं लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल, अपन बताएंगे आपको अभी। तो आपको एक बार फिर बता दूं मैं, नंबरिंग के रूल्स में तीन बातें आपको फिर से ध्यान रखनी है। पहला कि जो भी पेरेंट चेन में कार्बन एटम प्रेजेंट है उस पे नंबर डालना है 1 2 3 4 5 6 इस वे में डालना है। एक एंड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है और दूसरे एंड पे ले जाके खत्म कर देनी है। तीसरी बात, नंबर इस वे में डालिए, इस यानी कि उस एंड से स्टार्ट करिए नंबरिंग जिधर से आपका साइड चेन, आपका सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट पोजीशन पे हो, तभी तो उसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलेगा। यानी कि आप सपोज करिए आपने राइट हैंड से स्टार्ट किया, सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिला 4, फिर आपने लेफ्ट हैंड से स्टार्ट किया तो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिला 3, तो हम 3 की ओर से जाएंगे, करेक्ट पोजीशन वो होगी। तो क्लियर होगी बात। हाँ, इसके बाद आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए
ये जो नंबरिंग आप डाल रहे हो, साइड चेन्स को आप जो नंबर डाल रहे हो एक्चुअल में वो उसकी पोजीशंस को बताता है, और इसलिए इसको लोकेंट या पोजिशनल नंबर भी बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, अगर देखिए आपको जो बेसिकली ध्यान रखना है उसको भी मैं क्लियर कर देता हूं कि सपोज कर लिए कि एक ही साइड चेन रिपीट हो रही है बार बार, जैसे मैथिल ग्रुप है वो 2 बार रिपीट हो गया, या एथिल ग्रुप है वो 2 बार रिपीट हो गया, 3 बार रिपीट हो गया, तो उस केस में अपने को क्या करना है, नंबर उनकी जो पोजिशन है उनको तो सेपरेटली बताना है। पोजिशन समझ गए क्या, जैसे एक एल्किल ग्रुप लग गया 2 नंबर पोजीशन पर, एक लगा 4 पे, तो नंबर्स को तो दोनों को लिखना पड़ेगा 2 और 4, बट दोनों ग्रुप को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों सिमिलर ग्रुप है तो डाई ट्राई टेट्रा वाला कंसेप्ट हमने पहले से पढ़ रखा है, तो वही यूज करेंगे। और अगर वो अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाएंगे। तो एक बार मैं फिर थोड़ा सा 1 मिनट में आपको बता देता हूं फटाफट, जो आपको फिंगर पे रखना है। सबसे पहली बात, पेरेंट चेन में कार्बन एटम को 1 2 3 4 की नंबरिंग देनी है। दूसरी बात, नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करनी है जिधर से साइड चेन को लोवेस्ट नंबर मिले। तीसरी बात, अगर सेम ग्रुप रिपीट हो रहे हैं तो उनकी पोजीशंस को सेपरेटली शो करके और उनके नेम से पहले डाई ट्राई टेट्रा ये वर्ड यूज कर लेंगे। चौथी बड़ी बात, अगर साइड चेन्स डिफरेंट है, अलग अलग है, तो उस केस में हम लोग अल्फाबेट्स के ऑर्डर में लिखने का काम करेंगे। तो ये सारी अपने को ध्यान रखनी है। अब आते हैं अपन 1 2 5 जो भी एग्जांपल्स अपन कर पाते हैं नंबरिंग के, वो हम करके देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स हमने लिख लिए हैं जिनको अपन सोल्व करने वाले हैं। देखिए, ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं, इस पे नंबरिंग करनी है। नंबरिंग किसकी करनी है, पेरेंट चेन की करनी है। तो सबसे पहले तो अपन को पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो नंबरिंग हो पाएगी, अदरवाइज नंबरिंग ही नहीं हो पाएगी। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में आइए। तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, देखो जब आप एग्जाम्पल्स की ओर जाते हो तो आपका पहला रूल भी सोल्व हो जाएगा दोबारा से, और दूसरा रूल भी सोल्व हो जाएगा। तो आप पहला रूल सोल्व करेंगे तभी दूसरा रूल सोल्व कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो नंबरिंग करनी है। नंबरिंग किसकी करनी है, कार्बन एटम्स की करनी है। किन कार्बन एटम्स की करनी है, जो पेरेंट चेन में अवेलेबल है, जो पेरेंट चेन में इंक्लूड है। अब पेरेंट चेन के बिना थोड़ी कर पाएंगे, तो सबसे पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं। देखिए यहां देखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है 4 कार्बन की। आपको याद आ रहा है क्या, हमने जो लॉन्गेस्ट रूल में कहा था कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज लॉन्गेस्ट चेन की ओर जाना है, मैक्सिमम पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन की ओर जाना है। दूसरा हमने ये भी कहा अगर इक्वल लेंथ में अवेलेबल है तो फिर हम लोग नंबर ऑफ साइड चेन कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4, तो इसमें ये एक साइड चेन निकल रही है, और 1 2 3 4 तो ये साइड चेन निकल रही है। देखो आपने मेन चेन तो ये माना ना 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंडीशन है। फिर इसमें दोनों ही कंडीशंस में आप क्या देख पा रहे हो, एक एक साइड चेन लगी हुई है, और उस केस में अपन किसी एक को पेरेंट मान ले, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब मैं नंबरिंग करता हूं, देखो 1 2 3 4, ये मैंने नंबरिंग डाल दी 1 2 3 4। समझ में आ रही है क्या मेरी बात, क्लियर हो गई। इस एंड से स्टार्ट के इस एंड पे खत्म कर दे। ये हमारी क्या है, पेरेंट चेन है। ठीक है, ये हमारी पेरेंट चेन है जिसको अपन डिस्कस करना चाहते हैं। कौन सी, ये वाली। हमने इस पेरेंट चेन मान लिया इसको, और ये नंबरिंग कर दी। अब देखते हैं अपन नंबरिंग अगर इस डायरेक्शन से कर ले भाई, इस डायरेक्ट नंबरिंग तो कहां से कहां करनी है, पेरेंट चेन को करनी है, और 1 एंड टू अदर एंड करनी है। इस एंड से इस एंड तो हमने कर लिया, इधर से करके देखते हैं 1 2, अब इस कार्बन को कितना मिलेगा 3 एंड 4, सही है 1 2 3 4। अब मुझे एक बात बताइए, जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है वो देखिए 1 2 किस पोजीशन पे लगा है, 2 पोजीशन पे दिख रहा है क्या, 1 2 इसी पे साइड चेन है, और इधर से कैलकुलेट करें तो 1 2 3। तो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर देखिए, इधर से मिल रहा है 2 नंबर, इधर से मिल रहा है 3 नंबर। तो क्या करना चाहिए, हमने यही पढ़ा है ना कि साइड चेन्स को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। लोवेस्ट पॉसिबल नंबर किधर से मिल रहा है, इधर से मिल रहा है 1 2, तो दिस इज योर राइट वे। ये आपका सही नंबरिंग है और ये आपकी गलत नंबरिंग है। समझ में आ रही है क्या बात, क्यों? क्योंकि इस ओर से जाने पर ये इसमें मैथिल ग्रुप का पोजीशन 2 नंबर है, जबकि इस डायरेक्शन से नंबरिंग करने पे मैथिल ग्रुप का पोजीशन 3 नंबर है। जबकि हमने क्या पढ़ा है कि नंबरिंग उस एंड से करिए जिधर से साइड चेन्स को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। क्लियर होगी बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आते हैं नंबर 2 पे। यहां देखिए फटाफट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 को तो अपन कंसिडर नहीं करेंगे ना, क्योंकि यहाँ 5 से लंबी चेन तो अवेलेबल है 6 कार्बन की। अगर मैं ये वाला ले लेता हूँ 6 कार्बन का चेन सीधे सीधे, तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट, ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, कितने लगे हुए 2। और अगर मैं ये वाला लेता हूँ
तब भी कितने लगे हैं, ये देखो, ये तो मैंने मेन चेन मान लिया, तो एक ये लगा है, एक ये लगा है, तब भी 2। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, 6 कार्बन के 2 चांसेस अवेलेबल हैं, दोनों ही केस में 2 सब्स्टिट्यूएंट अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी एक को मान लीजिए और उस केस में अपन स्ट्रेट वाले को मान लेते हैं। नंबर डालते हैं, देखो फटाफट, इस डायरेक्शन से देख लेते हैं फिर इस डायरेक्शन से देख लेते हैं, दो ही तो डायरेक्शन अपने पास पेरेंट चेन में, 1 2 3 4 5 6। इस डायरेक्शन से देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए अपने को समझना है कि क्या हो रहा है। तो दोनों केस हमने दिखा दिए। इस साइड से हमने जब नंबरिंग की तो पोजीशन बताइए कहाँ रहा है, एक मैथिल ग्रुप 2 नंबर पे और दूसरा मैथिल ग्रुप 3 नंबर पे। तो पहला जो सेट बना लोकेंट्स का वो बना 2 और 3, सही है। और इस डायरेक्शन से आइए तो 1 2 3 4 पे है एंड 5 पे, तो दूसरा सेट क्या बना है, 4 और 5 पोजीशन। क्लियर हो गई बात। अब इनमें कौन सा सही है, इस केस में अपने को क्या करना है, एक रूल लगाना है जिसको कहते हैं लोकेंट्स रूल, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। लोकेंट रूल में क्या करना होता है, सबसे पहले तो अपन दोनों साइड्स के ट्रम मिला लेते हैं कि कितने कितने ट्रम है। तो ट्रम तो अपने यहाँ देख लेते हैं कितने हैं, ये पहला ट्रम, ये दूसरा ट्रम, ये पहला ट्रम और ये दूसरा ट्रम, तो दोनों में ट्रम तो सेम है, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद क्या करना है, एक एक ट्रम्स को कंपेयर करना है, जहां पहला डिफरेंस आ जाए वहां देख लेना है कि लोवेस्ट कौन है और वो सही हो जाएगा। तो ये पहला टर्म और इस पहले टर्म को कंपेयर कर लिया, 2 और 4 हु इज लोवेस्ट, ये तो पहले ही टर्म में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, फर्स्ट टर्म डिफरेंस है ना, और वो उसमें लोवेस्ट कौन है, ये है, दिस इज योर राइट। ये रॉन्ग हो गया। बात समझ में आ रही है क्या, क्या करना है लोवेस्ट लोकेंट रूल में कि जो आपको दिया है, जो पोजीशंस आ रही है उन दोनों केसेस में टर्म मिला लीजिए, टर्म तो सेम आएगी। फिर आपको क्या करना है, एक एक टर्म को कंपेयर करना है, जिस टर्म पे डिफरेंस क्रिएट हो रहा हो, जहां डिफरेंस दिखाई दे रहा हो, उसी टर्म को कंपेरिजन कर लीजिए कि जो लोअर है वो वाला सही होगा डायरेक्शन, दूसरे वाला रॉन्ग होगा। तो ये सही है और ये रॉन्ग है। नॉर्मल वे में अपन लोग क्या करते हैं, सीधा मेथड लगा देते हैं कि जो लोकेंट पोजीशंस है उनका ऐड कर लेते हैं, एडिशन, और जो एडिशंस का आता है उसमें लोवेस्ट एडिशन किसका आया वो सही हो जाएगा। तो 2 + 3 5 एंड 4 + 5 9, तो लोअर कौन है, 5, किसका ऐड लोअर है, 2 + 3, तो 2 और 3 इज द ओरिजिनल एक्चुअल पोजीशंस। आ रही क्या बात समझ में। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यही करना है बस कि आपको नंबरिंग डालनी है, नंबरिंग डालने के बाद देखना है कि लेफ्ट से डालने पर पोजीशंस क्या आई है, राइट से डालने पर पोजीशन क्या आई है, जिस डायरेक्शन से लोवेस्ट पोजीशंस आ रही वो सही हो जाएगी। और अगर 2 या उससे ज्यादा ग्रुप्स साइड चेन्स लगी हुई हैं तो उस केस में लोकेंट्स रूल अप्लाई कर दीजिए, जिसमें आपको क्या करना है, एक एक टर्म को टर्म टू टर्म कंपेयर करना है, और जहां टर्म में डिफरेंस हो, पहली टर्म जो डिफरेंस शो कर रही है उसमें देख लीजिए जो टर्म लोअर है वो सही हो जाएगा, दूसरे वाला रॉन्ग हो जाएगा। पर आपको यह भी याद रखना है, अगर ऐसे नहीं हो तो फिर आप टर्म्स का एडिशन कर लीजिए, जिसका एडिशन लोअर होगा वो अपन सही मान लेंगे। क्लियर होगी बात। इस नॉर्मल केसेस में ऐसा ही होगा, कोई एक्सेप्शनल केस आएगा तब अपन सोचेंगे। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। देखिए इसमें सिलेक्शन करिए भाई, 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि 5 कार्बन का तो मतलब ही नहीं है यहाँ पे। अब अपन बात करें 6 कार्बन चेन्स का, तो अगर ये स्ट्रेट चेन अप्लाई कर दें, देखो ये स्ट्रेट चेन अगर अपन सेलेक्ट कर लें तो कितनी साइड चेन निकल रही है, 1 2 और 3। और ये वाली चेन अगर अपन माने, ये इस तरीके की चेन अपन अगर माने तो ध्यान देना एक बार फिर से, ये और ये सब तो हमने पेरेंट मान लिए। तो एक साइड चेन 2 नंबर और ये 3 साइड चेन, पहले भी 3 साइड चेन थी अभी 3 साइड चेन है। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, हमने बार बार रूल पढ़ा दिया आपको कि अगर 2 या उससे ज़्यादा सेम लेंथ का चेन अवेलेबल हो तो हम लोग देखते हैं कि हु कंटेन द लार्ज नंबर ऑफ साइड चेन, और अगर साइड चेन भी इक्वल हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, आप एज ए पेरेंट सेलेक्ट कर लीजिए, किसी को भी आपको कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। तो उस केस में अपन नॉर्मल वे में क्या करते हैं, स्ट्रेट को ही करते हैं। तो ये स्ट्रेट चेन कर लिया हमने। अब आते हैं नंबरिंग पे, तो नंबरिंग डालते हैं, देखिए फटाफट इस डायरेक्शन से डाल देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6,
और इस डायरेक्शन से करते तो क्या होता, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्या क्या लोकेंट्स आ रहे हैं वो देखिए फटाफट। इस वाली डायरेक्शन से देखिए, सबसे पहले इस वाली डायरेक्शन से क्या आ रहा है, 1 2 2 पे है, 3 पर है, 4 पे नहीं है, 5 पे है। करेक्ट ना, कहाँ कहाँ है, 2 3 एंड 5। 3 साइड चेन लगी है, 2 नंबर पोजीशन, 3 नंबर पोजीशन, 5 नंबर पोजीशन। और अगर मैं कहूं इस डायरेक्शन से तो 1 2 2 पे है, 3 पे नहीं है, 4 पे है, 4 पे नहीं है, 5 पे है, सॉरी 5 पे भी है, 4 पे भी है, 5 पे भी है, 2 4 5। क्या करना है, लोकेंट्स रूल अप्लाई कर दीजिए। क्या कहता है लोकेंट्स रूल, सबसे पहले टर्म गिन लीजिए, तो 1 2 3 1 2 3, 3 टर्म्स है। अब आप पहला टर्म कंपेयर करिए, 2 2 कोई डिफरेंस नहीं है, छोड़ दीजिए। अगले टर्म पे आइए, 3 4 डिफरेंस है, तो क्या करें, लोअर को ढूंढ लीजिए। 3 4 में लोअर नंबर कौन सा है, 3, दिस इज योर राइट वे, दिस इज योर रॉन्ग वे। तो ये डायरेक्शन आपके लिए सही है, ये डायरेक्शन नंबरिंग के लिए गलत हो गई। समझ में आ गई बात। तो यहां देखिए, अब आप होगे सर ऐड करके देखें क्या, 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 आया ना इसका ऐड। इसका सम कितना रहा है, 2 + 4 6 + 5 11, 11 एंड 10 में लोअर कौन 10, तो ये वैसे भी सही आ रहा है। क्लियर होगी बात, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलें अगले एग्जाम्पल्स पे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 कार्बन की चेन है। ये तो 3 कार्बन की है, ये 3 कार्बन की, अपन डिस्कस ही नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 कार्बन की चेन है। ठीक है, तो 8 कार्बन पे ही कंसिडर करना अपने को। अब देखिए 8 कार्बन की अगर मैं स्ट्रेट चेन लेता हूं, स्ट्रेट, तो एक साइड चेन ये रहा, दूसरा ये रहा, ये तीसरा और ये फोर्थ, तो टोटल 4 साइड चेन निकल रही है। और अगर मैं ऐसे करके ऐसे ले लेता हूं तब भी वो बात वही आएगी कि ये 8 कार्बन का चेन होगा, पर ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, यानी कि इस एग्जाम्पल में आप क्या देख पा रहे हो कि 8 कार्बन की चेन्स तो बहुत सारी है, इसमें 2-3 चेन बन रही जो 8 कार्बन की है, बट ऑल चेन कंटेन 4 सब्सटीट्यूएंट। और जब 4 सब्सटीट्यूएंट है, सब पे सेम है, तो उस केस में फिर स्टेट को ही अपन मान लेते हैं कि ये सीधी वाली ले लेते हैं। ठीक है, अब नंबरिंग करते हैं। देखिए नंबरिंग को वही तरीका है, दोनों तरफ से करके देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर से करके लाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8। पेरेंट चेन के नंबर कार्बन को नंबर डाल दिए। याद रखना केवल किसको डालने, पेरेंट चेन के कार्बन को ही नंबर डालने। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पेरेंट चेन के कार्बन को नंबर डाल दिए। अब नंबरिंग के बाद लोकेंट्स देखिए क्या क्या आ रही है, पोजीशन क्या क्या आ रही है। 1 पे कुछ नहीं है, 2 पे कोई साइड चेन नहीं, 3 पर है, ये रही एक, और 3 पर ही दूसरी है। तो देखिए 3 नंबर पे ऊपर भी है, 3 नंबर पे नीचे है, तो 3 में 2 बार है ना, यानी कि 3 कार्बन कंटेन 2 साइड चेन, 3 नंबर कार्बन कंटेन 2 साइड चेन, तो 3 3। 4 पे कुछ नहीं है, 5 पे कुछ नहीं है, 6 पे नहीं है, 7 पे है, पर 7 पे भी कितने हैं, 2 साइड चेन है। तो पहला लोकेंट्स ये बना 3 3 7 7। अब इधर से आइए, ये वाला डायरेक्शन देखिए, तो 1 पे कुछ नहीं है, 2 पे है, 2 2 करेक्ट है ना। फिर 3 4 5 6, 6 पे है, 6 6। अब आते हैं लोकेंट्स रूल पे। लोकेंट्स रूल क्या कहता है अभी अपने को, वो कहता है कि टर्म टू टर्म कंपेयर कर लीजिए। तो पहला टर्म कंपेयर करिए, 3 2 3 2, यहीं से समझ में आ गया। लोअर कौन है, 2, यहां मैं टिक कर देता हूं, यस ये सही है, ये रॉन्ग हो गया। और अगर आप एडिशन करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। 3 3 6 7 7 14, 14 + 6 20, ये जोड़िए भी, 2 + 2 4 10 16, तो 16 इज लोअर। तो आई थिंक ये बात समझ में आ रही है कि अब आपको कि नंबरिंग को डालते समय अपने को क्या करना है, 2-3 बातें ध्यान में रखनी है कि नियरेस्ट पोजीशंस मिले सब्स्टिट्यूएंट को नंबर उसी डायरेक्शन से करना है। और अगर 2 और मोर देन 2 साइड चेन्स आर अवेलेबल, उस केस में लोकेंट्स रूल अप्लाई करना है, जिसमें आपको क्या करना है, दोनों ओर के लोकेंट सेट जो बने हैं, जो सेट ऑफ लोकेंट्स आपके पास, सेट क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि 2 3 5 नंबर आएंगे आपके पास, उनमें आपको टर्म टू टर्म कंपैरिजन करना है। जहां पहला डिफरेंस शो हो रहा है वहां आपको देखना है कि हु इज लोअर, जो लोअर है उस वाले को अपन यस कर देंगे, वो अपने लिए सही नंबरिंग है, दूसरे वाला पोजीशन अपने लिए गलत नंबरिंग की ओर चला जाएगा। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
तो ये नहीं करेंगे, 7 8 ये भी नहीं करेंगे। हाँ, ये एक 10 नंबर पोजीशन और ये एक 10 नंबर पोजीशन है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 नंबर पोजीशन दिखाई दे रही है अपने को। क्लियर हो गई बात। तो ये करेंगे तो ये एक साइड चेन, ये दूसरा, ये तीसरा, और अगर स्ट्रेट करेंगे तब भी 1 2 3, 3 साइड चेन ही अवेलेबल है, तो फिर स्ट्रेट ही कर ले, फिर दूसरा क्यों करेंगे। ये लो, ये साइड चेन हटा दी हमने। अब देखिए नंबरिंग करते हैं इस पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास। अब अपन क्या करते हैं, सेट लिखते हैं। देखिए इस डायरेक्शन से सेट क्या निकल के आया, 1 2 3, 3 पे है, 4 पे है और फिर 9 पे है। तो देखिए क्या आया, 3 4 9। देख लीजिए 3 पे चेन है, 4 पे चेन है और 9 पे चेन है। और इस वाले केस में क्या आ रहा है, 1 2 2 पर है, 7 पर है और 8 पर है। ठीक है, तो आपके हिसाब से सही कौन सा है देखिए फटाफट। आपने देख लिया क्या? चलो मैं बताता हूँ, चेक करेंगे अपन आपका सही और गलत जो भी है। देखिए 3 4 9 3 टर्म्स यूज, 2 7 8 3 टर्म्स यूज। पहले टर्म पे आए 3 2, क्या ये इक्वल है? नहीं है, डिफरेंस है ना। तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस यहाँ मिल गया आपको। हु इज लोअर, 2, ये लो, ये सही है, ये रॉन्ग है। अब अपन इसका ऐड करके देखते हैं। 3 + 4 7 + 9 16, 3 + 4 7 + 9 16, 2 + 7 9 + 8 17। देखो 3 4 7 9 16, 2 7 9 8 17, तो 16 और 17 16 एंड 17, तो 16 एंड 17। अब यहाँ गड़बड़ हो रही है। देखो क्या गड़बड़ हो रही है कि नॉर्मली हमने क्या कहा कि ऐड कर लीजिए और जो ऐड में लोअर होगा वो अपन मान लेते हैं, पर मैंने क्या कहा कि ये सिंपल भी है ना एक निकालने का, नॉर्मल मामला है। यानी कि एक तो होता है ना फंडामेंटल, फंडा लगा दिया हमने, सोल्व कर लिया, तो वो फंडा हर बार अप्लाई हो जरूरी नहीं है ना। रूल्स तो रूल होते हैं। तो रूल क्या था, टर्म टू टर्म कंपेरिजन करना है। रूल तो ये है ना कि आपको जो लोकेंट सेट्स मिले हैं उनको टर्म टू टर्म कंपेयर करना है। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से, थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से, ऐसे टर्म टू टर्म कंपेयर कर लीजिए। जहां पहला बेसिक डिफरेंस दिखाई दे वहां आपको रुक जाना है, वहां जो लोअर है उसको क्लिक कर देना है कि ये सही नंबरिंग है। तो इस लिहाज से देखिए पहला टर्म 3, ये 2, तो हु इज करेक्ट, 2, क्योंकि लोअर है तो 2 7 8 इज करेक्ट। बट देखो ऐड यहाँ 2 + 7 9 + 8 17 और यहाँ ऐड 16। तो हम लोग नॉर्मल अगर ऐड वाला फंडा दिमाग में रखें तो क्या सोचते हैं कि ये सही होना चाहिए और ये रॉन्ग होना चाहिए। ऐसा नहीं है, पर इसलिए मैंने कहा कि जो हम लोग ऐड करके देखते हैं वो एक बेसिक तरीका है। वो 90% केसेस में सही अप्लाई हो जाता है, पर सब जगह अप्लाई सही नहीं होगा। तो वो ऐड वाले फॉर्मूले को अपन दिमाग में चिपका के नहीं रखेंगे। बेसिक को अपने को नहीं ज़्यादा ध्यान रखना, अपने को तो जाना है फंडामेंटल रूल्स पे कि टर्म टू टर्म कंपेयर करिए। जो पहला पॉइंट जहां डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वहां अपन ये मान लेंगे कि वहां से तय करना है कि सही नंबरिंग कौन सी, और वहां जो लोअर होगा वो सही नंबरिंग पे चला जाएगा। ठीक है ना। चलिए अपन आगे चलते हैं। आगे यहाँ देखिए लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है जिसमें मैं स्ट्रेट को ही अप्लाई कर देता हूँ। अब देखिए अगर मैं ये चेन बनाता हूँ तो कितने, ध्यान देना यहाँ पे, कितने साइड चेन है, 1 एंड ये पूरा एक ग्रुप होगा 2, 2 साइड चेन निकले केवल। और अगर मैं इसकी जगह पे ये वाली कर दूं 5 कार्बन की चेन, ध्यान रखना अगर मैं ये 5 कार्बन की चेन कर देता, समझ में आ रही के बाद, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये पूरा एक साइड चेन होता। तो ये नहीं कर सकते, कारण बताओ, याद आ रहा है क्या? हमने शुरू में कह दिया था कि अगर सेम लेंथ की चेन्स अवेलेबल है और उसमें, तो हम ये देखेंगे कि कौन सी चेन ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कंटेन करती है। इस चेन पर एक और एक, ये 2 सब्स्टिट्यूएंट है, जबकि इस चेन को अप्लाई करते हैं तो केवल ये एक साइड चेन होता, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ 1 2 3 4 5 ये वाली चेन अगर बनाई 1 2 3 4 5, तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट और ये 2, तब 2 पॉसिबिलिटीज अपने को दिखाई दे रही है कि सर ये कर सकते हो या फिर ये कर सकते हो, ये करें या ये करें, सेम बात है। तो फिर स्ट्रेट ही कर लें। स्ट्रेट कर दिया, नंबरिंग डाल देते हैं 1 2 3 4 5, इधर से करें तो 1 2 3 4 5। अब आते हैं लोकेंट्स क्या क्या मिले आपको, बताइए मुझे फटाफट। इस डायरेक्शन से आपको क्या मिले, 1 2 3 4 5 पे 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, 2 3। दूसरा लोकेंट्स क्या मिल रहा है आपको, 1 2 3 4। समझ में आ रही है क्या बात?
भाई इधर से काउंटिंग की तो कहाँ आ रहा है, 2 नंबर पोजीशन पे, 3 नंबर पोजीशन पे साइड चेन्स लगी हुई है। इधर से करने पर 1 2 पे कुछ नहीं है, 3 पर और 4 पर पॉइंट डिफरेंस देखिए भाई, तो ये 2 ये 3 पहले टर्म में डिफरेंस है, ये लोअर है, तो दिस इज योर राइट, दिस इज योर रॉन्ग डायरेक्शन, तो ये राइट ये रॉन्ग डायरेक्शन हो गया नंबरिंग का। आई थिंक बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपको नंबरिंग करनी है। तो एक बार मैं फिर बता दूं, नंबरिंग में क्या करना है, पेरेंट चेन का सिलेक्शन होने के बाद उसके हर कार्बन को नंबर डालना है 1 2 3 4 के पैटर्न में। उसके बाद आपको एक एंड से दूसरे एंड तक नंबरिंग करते हुए जाना है। जिस नंबरिंग उस एंड से करिए जिधर से साइड चेन्स को लोवेस्ट नंबर मिले, और अगर 2 या उससे ज़्यादा साइड चेन्स लगी है तो लोकेंट्स रूल अप्लाई करेंगे, जिसमें आपको क्या करना है, लोकेंट सेट मिलेंगे। सेट समझते हो ना, जैसे 3 ग्रुप लगे तो 3 टर्म का सेट मिलेगा, 2 ग्रुप जुड़े हैं तो 2 का सेट मिलेगा, और 5 ग्रुप जुड़े हैं तो 5 का सेट मिलेगा। 5 टर्म्स होंगे उसमें, तो जितने भी ग्रुप जुड़े हैं उनका पोजिशंस का सेट बना लीजिए और दोनों डायरेक्शन से पोजिशन सेट्स का कंपेरिजन करिए। कंपेरिजन कैसे करना, टर्म टू टर्म कंपेयर करिए। जिस टर्म पे पहले टर्म को पहले टर्म से, दूसरे टर्म को दूसरे टर्म से कंपेयर करेंगे, और जिस टर्म पे डिफरेंस होगा वहां रुक जाएंगे। वहां अपन ये देखेंगे कि हु इज लोअर, जो लोअर टर्म है वो वाली नंबरिंग हमारी सही मानी जाएगी, दूसरे वाले को अपन रॉन्ग मान लेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। ये नंबरिंग होगी। इसके बाद जो रूल्स हैं वो बहुत बेसिक है, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। उसके बाद अपने को क्या ध्यान रखना है, अपने को ध्यान रखना है कि नंबर्स जब लिखे जाएंगे, नंबर्स तो बिटवीन 2 नंबर्स कोमा यूज करना है। याद हो जाएगी बात, बिटवीन 2 नंबर्स, जैसे 2 2 3 3 ऐसे लिखना, मान लीजिए 2 2 3 3, तो एवरी नंबर्स के बीच 2 2 के बीच, फिर 2 3 के बीच, फिर 3 3 के बीच आपको क्या करना है, कोमा यूज करना है। तो नंबर्स के बीच कोमा यूज करना है, याद हो जाएगी बात। नंबर एंड नेम के बीच, नंबर एंड नेम के बीच आपको डैश लगाना है, नंबर और नेम के बीच आपको डैश लगाना है। क्लियर हो रही बात। तो 2 नंबर्स के बीच 2 नंबर लिखेंगे तो 2 नंबर्स के बीच आपको कोमा यूज करना है, जबकि नंबर और नेम के बीच आपको डैश लगाना है। ये 2 बातें याद होगी। इसके बाद आपको 2 बातें और याद रखनी है कि अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट्स रिपीट हो रहे हैं, सेम सब्स्टिट्यूएंट रिपीट हो रहे हैं, तो उनको उनकी पोजीशंस को सेपरेटली बताकर 2 2 3 3 ऐसे बताकर, और उसके बाद उनके नेम से पहले डाई ट्राई टेट्रा ये न्यूमेरिकल वर्ड यूज कर लेना है। और अगर वो डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो अल्फाबेट्स के ऑर्डर में लिखना है। याद होगी बात, नंबर के ऑर्डर में नहीं, अल्फाबेट्स के ऑर्डर में लिखना है। समझ में आ रही बात। उसके बाद भी अपने को एक बात और याद रखनी है, वो ये कि डाई ट्राई टेट्रा ये जो न्यूमेरिकल वर्ड है, दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट। तो डाई ट्राई टेट्रा इन शब्दों को अपने को अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट में इंक्लूड नहीं करना है। तो दैट इज द कंप्लीशन ऑफ, ये हो गया एक्चुअल में रूल्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये रूल्स हमने कंप्लीट कर लिए। कुछ एग्जांपल्स अपन बनाएंगे फटाफट। तो एग्जांपल सोल्व करते हैं। देखिए फटाफट एग्जांपल सोल्व करें उससे पहले मैं आपको एक जानकारी यहाँ लिख देता हूँ जो आपको पहले से पता है, वो है नंबरिंग कैसे करनी है। 2 डिग्री प्रेफिक्स, उसके आगे किसको ऐड करना है, 1 डिग्री प्रेफिक्स, फिर किसको ऐड करना है, वर्ड रूट, फिर किसको ऐड करना है, 1 डिग्री सफिक्स, एल्केन पढ़ रहे ना, फिर किसको ऐड करना है, देखो 2 डिग्री प्रेफिक्स, 1 डिग्री प्रेफिक्स, वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री सफिक्स, और फिर फाइनली किसको ऐड करते हैं, 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स किसको इंडिकेट करता है, नेम्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करता है ना, फंक्शनल ग्रुप को। अब यहां तो कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, एल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो ये वाला टर्म लिखने का कोई महत्व नहीं रहा। समझ में आई के बाद भाई, एल्केन पढ़ रहे हम तो एल्केन्स का नोमेनकल्चर पढ़ रहे, तो एल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, तो फिर फंक्शनल ग्रुप का नाम कहां से आएगा। और जब फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं तो उस टर्म को यहां लिख भली दो, चाहे वो टर्म यूज नहीं होने वाली। तो 5 में से केवल 4 टर्म यूज हो सकती है, वो है 2 डिग्री प्रेफिक्स, 1 डिग्री प्रेफिक्स, वर्ड रूट एंड 1 डिग्री सफिक्स। ये 4 टर्म यूज होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपने काम करते हैं। वर्ड रूट के लिए पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना होता है, तो ये 4 टर्म हमने लिख दी है। अब चारों टर्म को अपन समझते हैं। देखिए ये एक कार्बन का एल्केन है, एक कार्बन का एल्केन है, इसमें कोई साइड चेन नहीं है। जब कोई साइड चेन नहीं है तो 2 डिग्री प्रेफिक्स कैंसल, ये वाला टर्म नहीं है। क्या ये साइक्लिक है, नहीं है, तो 1 डिग्री प्रेफिक्स यानी कि साइक्लो वर्ड का यूज भी नहीं होगा, तो ये सेकंड टर्म भी काम में नहीं आई। वर्ड रूट तो लिखना पड़ता है। वर्ड रूट किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन मैन पेरेंट चेन। तो मैन पेरेंट चेन इसमें CH4 में तो एक ही कार्बन है, तो उसको आप क्या बोलते हो, मैथ, METH, मैथ। फिर आगे क्या लगाना, 1 डिग्री सफिक्स। सैचुरेटेड कंडीशंस में एल्केन्स के लिए हम लोग जो 1 डिग्री सफिक्स यूज करते हैं वो एन होता है, आप सब जानते हो वो तो पहले से ही। एल्केन का एन, क्योंकि एन, इन और आइन ये 3 ही तो 1 डिग्री सफिक्स है, एन, इन और आइन। आइन फॉर द ट्रिपल बॉन्ड, इन फॉर द डबल बॉन्ड और एन फॉर द सिंगल बॉन्ड्स। तो यहां सिंगल बॉन्ड्स ही होते हैं, तो मैथेन, ये इसका नेम बना मैथेन। इस पे आइए,
लॉन्गेस्ट चेन 1 and 2 कार्बन, 2 ही कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, कोई साइड चेन नहीं है, साइक्लिक नहीं है, तो सीधे सीधे वर्ड रूट लिख दो एथ और आगे ऐड कर दो एन। इस पे आइए 1 2 3, ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब इस चेन पे कोई साइड चेन नहीं है, ये साइक्लिक भी नहीं है, तो 2 पार्ट कैंसिल हो गए। कौन से 2 पार्ट? सेकेंडरी प्रेफिक्स यहां नहीं है कोई साइड चेन नहीं होने की वजह से, और साइक्लिक नहीं होने की वजह से 1 डिग्री प्रेफिक्स भी नहीं है, तो सीधे सीधे क्या आएगा? वर्ड रूट। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप और आगे ऐड कर दो एन। अरे भी एल प्लस एन से ही तो बनाना है एल्केन, ये 2 वर्ड तो नेसेसरी है ना, एक वर्ड रूट और एक प्राइमरी सफिक्स, ये तो है, बाकी होंगे नहीं होंगे वो कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं। तो ये प्रोपेन। अब आते हैं इस पर 1 2 3 4, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है जिसको आप बोलते हो ब्यूट, 4 कार्बन को ब्यूट और आगे ऐड कर दिया एन, ब्यूटेन। ठीक है, अब आते हैं अपन इस पर, देखिए 1 2 3, टोटल तो 4 कार्बन है इसमें, 1 2 3 4, पर मेन चेन में कितने आए देखो, 3 आए। अब नंबर डाल दो फटाफट, 1 2 3, इधर से डालिए 1 2 3, सेम पोजीशन मिलने वाली है, दोनों साइड से सेम पोजीशन मिलने वाली है, इसलिए यहां तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। 2 पे एक साइड चेन लगा है, कौन लगा है? CH3। CH3 में अगर एक हाइड्रोजन ऐड कर दे तो क्या बनता? CH4। CH4 क्या होता है? मैथेन। आपको याद आ रहा है क्या? एक हाइड्रोजन के निकलने के बाद एल्केन्स को क्या कहते हैं? एल्किल। तो ये कौन सा एल्किल ग्रुप है? मैथिल। तो नाम बना, कितने नंबर पे है? 2। ठीक है, नंबर डाल दिया। तो याद रखना जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगे उसके पोजीशंस को शो करना है। 2 फिर क्या लिखना है? कौन है? मैथिल। अब याद आया क्या? 2 नंबर्स के बीच कोमा और नंबर और नेम के बीच डैश, तो 2 मैथिल, फिर 1 2 3। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन का वर्ड रूट प्रोप और फाइनली ऐड एन, कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इस पर, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं क्योंकि ये तो सीधी सीधी लॉन्गेस्ट चेन हो गई, कोई साइड चेन नहीं है, यहाँ पे कोई साइड चेन नहीं है तो कोई प्रेफिक्स नहीं है, साइक्लिक नहीं है तो प्रेफिक्स नहीं है, सीधे वर्ड रूट। कितने कार्बन का? 1 2 3 4 5, 5 मीन्स पेंट और आगे ऐड कर दो एन, पेंटेन। अब आते हैं इस पर, देखिए इसमें ये वाला लॉन्गेस्ट चेन है। हाँ, यहां ध्यान देना, नंबरिंग देखो 1 2 3 4, या इधर से करें तो 1 2 3 4। अब बताइए आप, 2 कंडीशंस दिखाई दे रही है आपको इसमें, देखिए इस डायरेक्शन से जाने पर साइड चेन लगा है 2 नंबर कंडीशंस पे, तो नाम बना 2। फिर कौन है? कौन लगा है? मैथिल। तो याद रखना, सीक्वेंस याद है ना, सबसे पहले लिखो सेकेंडरी प्रेफिक्स को, यानी कि साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम सबसे पहले किया, तो हमने कर दिया 2 मैथिल। उसके बाद 1 डिग्री प्रेफिक्स यानी साइक्लो है या नहीं है, तो कोई साइक्लो नहीं है, साइक्लो नहीं है तो अपन यूज नहीं करेंगे। फिर वर्ड रूट यानी कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट, और फिर 1 डिग्री सफिक्स एन, तो 2 मैथिल ब्यूटेन। करेक्ट है, एक नेम तो ये बना। एक नेम अगर इधर वाली नंबरिंग से करें तो 1 2 3, तो क्या बनता है? 3 मैथिल ब्यूटेन। अब याद है कि नंबरिंग का रूल क्या कहता है? लोवेस्ट पॉसिबल नंबर पे जाना है, तो लोवेस्ट कौन है इसमें? 2 और 3 में? 3 वाला या 2 वाला? 2 वाला, तो दिस इज योर राइट, दिस इज योर रॉन्ग, तो ये सही नाम है 2 मैथिल ब्यूटेन, तो ये वाली नंबरिंग गलत हो गई। अब आते हैं इस पे, देखिए अगले एग्जांपल पे फटाफट। ये लॉन्गेस्ट चेन है, नंबर डाल के देखिए 1 2 3 4, करेक्ट है ना? 1 2 3 4, 1 2 3 4। इधर से करें तो 1 2 3 4, तो कौन सी कंडीशन सही लग रही है आपको? 2 वाली, तो ये वाला सही हो जाएगा। और 2 पे कौन है? मैथिल, तो 2 मैथिल ब्यूटेन, तो ऊपर नीचे सेम स्ट्रक्चर बनी हुई है, कोई डाउट का सब्जेक्ट नहीं है उसमें। तो अब आते हैं इस पर, देखिए फटाफट, मैन चेन, ये लॉन्गेस्ट मैन चेन हो गई। नंबर डालिए भाई, इस पे ध्यान से नंबरिंग करना है, बहुत ही केयरफुली नंबरिंग करने में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए 1 2 3 1 2 3, तो दोनों ही ओर से नंबरिंग करके देखने पर क्या देखा आपने कि पोजीशंस जो है साइड चेन्स का वो 2 नंबर ही है, तो ये 2 नंबर है, तो फिर तो क्या कोई डाउट नहीं है, लिखना ही पड़ेगा। 2 कितनी, सॉरी 2 पे देखिए एक ये लगा है, ये लगा है, तो 2 नंबर कार्बन पे कितने सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं? 2 नंबर कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट अप्लाई कर रखे हैं ना, तो 2, दूसरा भी 2, तो 2 नंबर्स के बीच कोमा। अब दोनों पे क्या लगे हैं? मैथिल मैथिल, सेम है ना,
इसीलिए मैंने अल्फाबेट नहीं लिखा, तभी मैं डाई का यूज करूंगा, डाई मैथिल। तो 2 डाई मैथिल, फिर पेरेंट चेन में 3 कार्बन तो प्रोप और आगे एन, प्रोपेन। ठीक है, 2 डाई मैथिल प्रोपेन। अब आइए देखो ध्यान से समझना, इसको क्या मैं ऐसे लिख दूं, एक ही बात है, बॉन्ड लाइन डायग्राम में ये और ये एक ही बात है, ये हमने पढ़ रखे हैं। अब आते हैं अपन इसका नेम बना के देखते हैं। देखिए 1 2 3, हाउ मच कार्बन, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप। आगे क्या ऐड करना है, एन, सिंगल बॉन्ड्स होने की वजह से ना प्रोपेन। पर क्या ये साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक है। तो आपको याद आ रहा है क्या, सबसे पहले सेकेंडरी प्रेफिक्स, यानी कि कोई साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ तो उसका नाम लिखो, वो इसमें है नहीं। फिर 1 डिग्री प्रेफिक्स, यानी कि साइक्लो वर्ड का यूज करना है कि नहीं करना है, करना है कि नहीं करना है। तो आपको इसे साइक्लिक कंपाउंड में करना है, ए साइक्लिक में नहीं करना है। तो ये साइक्लिक है तो करना है, तो साइक्लो लिखना पड़ेगा सबसे पहले। फिर वर्ड रूट, हाउ मच कार्बन, 3, प्रोप। और फिर फाइनली आगे इसका 1 डिग्री सफिक्स ए। 1 2 3 4 साइक्लो ब्यूटेन, 1 2 3 4 5 6 साइक्लो हेक्सेन। करेक्ट ना। अब आते हैं इस पर, देखिए इस पर ध्यान देना, इसकी स्ट्रक्चर को मैं एक बार दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करता हूं समझने के लिए आपके लिए। ये एवरी पॉइंट कार्बन को शो करती है, बॉन्ड लाइन डायग्राम है। तो ये कार्बन, फिर ये दूसरा कार्बन, करेक्ट, फिर ये तीसरा कार्बन, ये पॉइंट बन रहा है ना, फिर ये चौथा कार्बन, फिर ये पांचवा कार्बन, फिर एक कार्बन नीचे है, एक ये रहा, करेक्ट है ना, एक ऐसे ही ऊपर है, एक ये रहा, यही है ना स्ट्रक्चर सेम ये। अब आइए क्या करना होता है बॉन्ड लाइन डायग्राम में, कि कार्बन की जितनी वैलेंसी बॉन्ड बनाने में आ गई वो तो ठीक है, जो नहीं आई उसको अपन हाइड्रोजन लगा के कंप्लीट कर देंगे। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। अब इस कार्बन के कितने बने हैं, 1, तो कितने रह गए कम, 3, तो ये CH3। यही टर्मिनल की यही स्थिति यहाँ है, यही स्थिति यहाँ है, यही सेम केस यहाँ है। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 2, तो 2 को ये लगा दिए, इसके चारों बन गए। देखो 1 2 3 4, तो कुछ नहीं लगाना, इसके 2, इसके भी 2। ये स्ट्रक्चर हो गई, समझ में आ रही है क्या बात। एक्चुअल में ये डायग्राम, ये जो हमने बनाया है स्ट्रक्चर, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। अब आएंगे यहाँ पे लंबी से लंबी कार्बन चेन का सिलेक्शन। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कहीं भी देख लीजिए 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। और आप हर बार देखेंगे कि हर एक कार्बन चेन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। तो मैंने क्या किया, ये जो ग्रीन कलर से दिखा दिया ना आपको, ये वाली चेन सेलेक्ट कर ली। अब जो पेरेंट चेन मैंने सेलेक्ट किया उसमें नंबर डालेंगे। तो सबसे पहले नंबरिंग डालता हूँ इस कार्बन पे, 1, इसको दिया 2, ये मिडिल में 3, ये 4 और ये 5। कोई डाउट नहीं है शायद किसी को भी। इधर से डालेंगे तब भी ये 1, ये 2, ये 3। तो इस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, देखो इसी कार्बन पे तो लगे ना, इस कार्बन पे देखो मैंने नंबरिंग कर दी बेटा, सामने से देखना कि 1 2 3 4 5। अब आप देखिए एक नंबर पे कोई साइड चेन नहीं है, 2 पे भी नहीं है, 4 पे भी नहीं है, 5 पे भी नहीं है, कहाँ है 3 नंबर। तो इसी की तो पोजीशन मायने करेगी। अगर मैं इसको चेंज करके लिख दूं दूसरे वे में, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1 2, सॉरी इधर से लिख देता हूँ 1 2, तो ये तो 3 रहना है, ये 4, ये 5। तो साइड चेन के पोजिशंस को पे कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप इस डायरेक्शन में करिए चाहे इस डायरेक्शन में करिए, क्योंकि उसको तो 3 नंबर मिलना है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब 3 नंबर पे 2 साइड चेन लगी है, तो 3 नंबर पे 2 लगी है, पर अपने को देखना पड़ेगा कि 3 नंबर पे जो 2 साइड चेन है वो सेम है या डिफरेंट। अगर डिफरेंट है तो हम इसको अरेंज करेंगे अल्फाबेट्स के ऑर्डर में, और सेम है तो हम लिख देंगे डाई लगाकर एक साथ। तो देखिए ये लगा है, ये CH2 है ना, ये CH2 CH3, 2 कार्बन का एल्किल ग्रुप है एथिल, ये भी 2 कार्बन का एल्किल ग्रुप है एथिल। ये देखो 2 कार्बन का एल्किल ग्रुप, ये भी 2 कार्बन का एल्किल ग्रुप, तो दोनों कार्बन के एल्किल ग्रुप को हम बोलते हैं एथिल। तो ये सिमिलर है, और सिमिलर होने के केस में दोनों की पोजीशन सेपरेटली लिख दो। तो 3 3 2 बार क्यों लिखा, इससे पता लगता है कि 3 नंबर पे फिर दूसरा भी 3 नंबर पे, यानी कि 2 चेन निकली हुई है 3 3। अब 2 एथिल है तो डाई एथिल। ये देखिए किसको बता दिया हमने, 3 3 डाई एथिल, 2 डिग्री प्रेफिक्स को शो कर दिया, 3 3 डाई एथिल, यानी कि हमने बता दिया 2 डिग्री प्रेफिक्स को। अब आते हैं साइक्लो, नहीं लगाएंगे क्योंकि साइक्लो नहीं है। फिर आते हैं वर्ड रूट, तो वर्ड रूट तो मेन चेन में कितने कार्बन है, 5, तो पेंट, और आगे ऐड कर दीजिए एन, तो 3 3 डाई एथिल पेंटेन। आ रही क्या बात समझ में। चलिए अपन एक एग्जांपल और देखते हैं फटाफट। CH3 CH CH3
CH, CH2, CH2, CH3। अब देखिए इस केस में अपने को क्या करना है। ठीक है, इस केस में अपन लॉन्गेस्ट चेन तो यहां आराम से समझ गए कि ये 1 2 3 4 5 ये दोनों कार्बन ऐड करके लिख दिए गए ना, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो 5 कार्बन की बजाय तो 6 कार्बन की लंबी चेन हो गई। 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन की लंबी चेन है। पर इस चेन में क्या दिक्कत है, देखो 1 2 3 4 5 6, ये जब चेन आप सेलेक्ट करते हो तो ये एक साइड चेन निकल रही है, दिख रही है क्या? 1 2 3 4 5 6 की इस चेन का सिलेक्शन करेंगे तो ये एक साइड चेन है। जब इसका करेंगे तो ये एक और ये एक दो साइड चेन है, तो किसका करें? जिसपे ज्यादा नंबर ऑफ साइड चेन्स हो, तो इसका करेंगे। तो ये होगी आपकी मेन पेरेंट चेन। अब नंबरिंग देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए आप बताओ मुझे, लोकेंट्स बनाइए। इसमें लोकेंट्स क्या बना? 2 और 3। पहला अरे भाई यहाँ लोकेंट्स जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? 2 नंबर और 3 नंबर। और यहाँ लोकेंट्स क्या बन रहा है? 5 और 4, यानी कि देखिए 2 3। इस वे में चले तो 1 2 3 4 में तो 2 पहले फिर 3, इस वे में आए तो 4 5। तो पहला टर्म कंपेयर करिए 2 4, यहाँ डिफरेंस है, डिफरेंस में लोअर कौन है? 2, राइट रॉन्ग, तो रॉन्ग ये राइट, तो सही आ गया अपने पास। अब लिख देते हैं इसका नाम। 2 पे मैथिल है और 3 पर एथिल है। यहाँ सेम ग्रुप नहीं है भैया, नहीं है ना। 2 पर जो ग्रुप लगा है CH3 ये मैथिल है और ये 3 पे लगा है ये क्या है? एथिल है, तो सेम नहीं है। सेम नहीं होते तो क्या करते हैं? अल्फाबेट्स का यूज करना होता है। मैथिल का M, एथिल का E, मैथिल का M, एथिल का E, पहले कौन आया? E, तो नाम लिखेंगे 3 एथिल। नेम और नंबर के बीच डैश लगाना है, तो 3 नंबर पोजीशन पे एथिल है। फिर 2, तो 2 नंबर है ना, तो नेम और नंबर के बीच डैश, 2 मैथिल, क्योंकि फिर नंबर और नेम आ गया, तो नंबर और अल्फाबेटिकल डिजिट के बीच क्या लगाना? डैश। तो 3 एथिल 2 मैथिल, तो ये क्या बता रहा है? 3 नंबर पोजीशन पे एथिल ग्रुप, 2 नंबर पोजीशन पे मैथिल ग्रुप। 3 एथिल 2 मैथिल, और फाइनली कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। वर्ड रूट आ गया हेक्स, क्योंकि आपको सर साइक्लो नहीं लगाना ना यहाँ, और आगे ए, तो ये इसका सही नेम है 3 एथिल 2 मैथिल हेक्सेन। अब अपन गलती क्या कर देते हैं, कई बार हम सोचते हैं नंबर पहले कम वाला लिखो, 2 मैथिल 3 एथिल, नहीं, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्किल ग्रुप्स को नंबरिंग देना अपना एक काम है, वो तो अपन नंबरिंग के रूल से कर देते हैं, पर नेम लिखते समय हम लोग अल्फाबेट में अरेंज करेंगे। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट बोलिए भाई, नहीं है? चलिए तो अपन एक लास्ट एग्जाम्पल और फटाफट सोल्व करके देखते हैं। देखिए CH3 CH2 CH CH3 CH C2H5 CH2 CH3, ये हमने कर दिया। ठीक है, अब इसमें अपने को सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन पे जाना है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, इस पे तो सवाल ही नहीं उठता। 1 2 3 4 5, ये भी नहीं करेंगे। 6 कार्बन का चेन लॉन्गेस्ट है, वो एक तो ये रहा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट है नहीं। हाँ, 6 कार्बन का एक चेन और भी बनता है, 1 2 3 4 5 6। देखो बेटा 1 2 3 4, फिर 2 लगातार है ना, CH2 CH3 ओपन करेंगे तो 6, तो एक तो ये स्टेट बनता है 6 कार्बन का, एक ये बन रहा है। स्टेट पे देखिए कितने ग्रुप लगे हैं, स्टेट पर ये 1 और ये 2, ये पूरा एक है ना, तो 1 और 1 2 साइड चेन, याद रखना स्टेट चेन पे 2 साइड चेन। और इस वाली कंडीशन में देखो बेटा, अगर मैं ये कर दूं समझने के लिए कि ये वाली कंडीशंस अप्लाई करें तो भी कितने हैं? ये 1 और ये पूरा 1, 2 साइड चेन। तो आपको याद है कि हमने कहा था कि भाई अगर सेम लेंथ के साइड चेन्स अवेलेबल हैं तो अपन लोग सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भाई उस पर नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट कितने हैं, और जिस पे ज़्यादा होंगे वो सेलेक्ट कर लेंगे एज ए पेरेंट। यहाँ तो वो नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट भी क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं, तो फिर किसी को भी कर लें, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जब किसी को भी करे तो फिर स्टेट को ही कर ले ताकि आसानी हो हमारे लिए। तो ये हमने सिलेक्शन कर लिया ऐसे। नंबरिंग डालिए बेटा फटाफट, देखिए नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, सही है। इधर से डालते हैं 1 2
3 4 5 6 दो सेट बने है ना दोनों डायरेक्शन से। इस डायरेक्शन से जो सेट बना वो चेक करिए फटाफट। 1 2 3 एंड 4 करेक्ट है ना। दो पोजीशंस आ रही है, एक 3 नंबर पे साइड चेन, एक 4 पे। और इसमें क्या आ रही है 1 2 3 एंड 4। ये देखो भाई दोनों ओर से हमने देख लिया और दोनों ओर से सेम नंबर आ रहे हैं। अब आपको क्या लगता है किसको सेलेक्ट करना चाहिए? अगर ये दोनों सेम ग्रुप होती तब तो कोई कंफ्यूजन नहीं था, क्योंकि एक को 3 एक को 4 मिल रहे थे। अब ये दो डिफरेंट ग्रुप है। अब इनमें फर्क क्या हो रहा है देखिए कि इस डायरेक्शन से चलने पर 3 नंबर किसको जा रहा है? मैथिल को। और 4 नंबर किसको जा रहा है? एथिल को। इस डायरेक्शन में जाने पर 3 नंबर किसको जा रहा है? एथिल को। और 4 नंबर किसको जा रहा है? मैथिल को। ये बेसिक डिफरेंस आ रहा है। आ रही के बात समझ में कि भाई इस डायरेक्शन में स्टडी करेंगे, नंबरिंग करेंगे तो 3 नंबर पोजीशन शोइंग मैथिल ग्रुप एंड 4 नंबर पोजीशन शोइंग एथिल ग्रुप। और इस डायरेक्शन में करने पे 3 शोइंग एथिल एंड 4 शोइंग मैथिल। तो देखिए क्या रखना, सबसे पहले तो अप्लाई करो लोकेंट्स रूल। लोकेंट्स रूल अप्लाई करते हैं टर्म टू टर्म कंपेरिजन। 3 3 सेम है, 4 4 सेम है, यानी कोई डिफरेंस नहीं है। तो लोकेंट्स रूल यहां अप्लाई नहीं हो रहा। लोकेंट्स रूल में क्या पढ़ा था हमने कि टर्म टू टर्म लगाएंगे, टर्म टू टर्म कंपैरिजन करेंगे और जहां बेसिक डिफरेंस होगा वहां रुक के अपन कंपैरिजन कर लेंगे कि साहब हु इज लोअर। बट इस केस में तो दोनों ही टर्म्स जो हैं वो सेम पोजीशंस को शो कर रही है, सेम नंबर को शो कर रही है, तो यहाँ लोकेंट्स रूल्स नहीं लग रहा। तो हम क्या करेंगे देखो, इस केस में हम ये करेंगे, अगर सेम पोजीशंस मिल रही है, सेम पोजीशंस मिल रही है, तो उस केस में हम ये करेंगे कि जो अल्फाबेट में पहले आता है उसको लोअर पोजीशन देंगे। ठीक है, जो अल्फाबेट में पहले आता है उसको लोअर पोजीशन देंगे। क्लियर होगी बात? अल्फाबेट में पहले कौन आता है? एथिल, तो उसको लोअर देंगे। तो 1 2 3 देंगे एथिल को, 4 देंगे मैथिल को। ठीक है, तो ये सही है, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो याद रखना है ऐसे केसेस में क्या करना है, जो अल्फाबेट में पहले आता है उसको लोअर पोजीशन देंगे। तो ये हो गया 3 एथिल, फिर 4 मैथिल, फिर 6 कार्बन का है तो हेक्स और ए। एक बात याद रखना, इसको अगर अपन इस वे में बोलते तो क्या होता है, ये इस वे में बोलते तो होता 4 एथिल 3 मैथिल हेक्सेन। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे, हमने इस एग्जांपल में ये सीखा कि क्या करना है अपने को कि अगर लोकेंट्स रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, यानी कि पोजीशन सेम मिल रही है, दोनों डायरेक्शन से पोजीशन सेम मिल रही है, दोनों डायरेक्शन से पोजीशन सेम मिल रही है, बट ग्रुप्स आर डिफरेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, जो अल्फाबेट में पहले है उसको लोअर नंबर देने का प्रयास करेंगे और अल्फाबेट में जो बाद में आता है उसको ग्रेटर नंबर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने सोल्व कर लिए। आप लोग और एग्जांपल सोल्व करेंगे, धीरे धीरे आपको सीखने को मिलेगा और आप सीख भी जाएंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस वर्क है। जितना आप एग्जांपल सोल्व करेंगे उतने ही ज़्यादा सीखने को मिलेगा।